सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
तस्मै हे सियाय अनुज हे नेह निधि, हे रघुवर केसा, भक्तमान सिया राम नाम सुमिरूं सदा। भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंधन बार बार वंदन करो श्री नाभा जिनका भक्तमाल संग्रह करे कथन श्रवण सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे सिया राम में सब जग सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम
सीताराम जय 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 हाय सीताराम जय 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 सीताराम सीताराम जय 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 सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय हरिशरण अनंत अनंत माताओं के वात्सल्य प्यार करुणा और स्नेह क्षमा वात्सल्य गुण जिनके पीतांबर और आंचल में नेत्रों की कोर में स्थित रहती है, ऐसे अनंत करुणात्मक अनादि सिद्ध नित्य सिद्ध दिव्य दंपति भगवान श्री सीताराम जी की महती अनुग्रह से भारतवर्ष की इस पवित्र धरती पाटलिपुत्रा में कैलाश अपार्टमेंट के इस परिसर में जटाशंकरी भगवती गंगा की सुखद गोद में बैठकर पुरुषोत्तम मास के इस पावन पवित्र अवसर पर श्रीमद् भक्तमाल जी के माध्यम से भक्त भक्ति भगवंत गुरु नाम रूप लीलाधाम का यथामत यथा समय अनंत संतों की भावमयी उपस्थिति में सुनने गाने श्रवण करने का सुंदर सुअवसर प्राप्त हो रहा है। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट धन सत्संग प्राप्त हो रहा है। बड़ी सौभाग्य भाव रूप से बैठे सभी संतों की छत्र
छाया में आप सभी भाई बहन को जय सिया राम, जय भगवान। इस आयोजन में जो निमित्त है सभी बहनों को मंगलाशासन। कल तक भगवान के भक्तमार्ग के महात्म हम लोग श्रवण कर रहे थे। भक्तमार्ग के महात्म को श्रवण कर रहे थे। दो घटना महात्मा की सुन रखी, आज तीसरी घटना महात्मा की। कल बताया था तीसरी घटना जो है बहुत महत्व की। इसको संक्षिप्त में कह के नाम देवी के चरित्र में प्रियादास जी कहते हैं, वैष्णवदासी भक्तमार्ग के महात्म्य में वर्णन करते हुए कह रहे हैं। डॉक्टर साहब इधर आ जाइए, यहाँ सामने बैठे। प्रियादास जी कह रहे हैं, वैष्णवदास जी की भक्तमार्ग की महिमा हम लोगों ने सुनी, दो घटनाएं, लेकिन तीसरी घटनाएं बड़ा महत्व का है। क्या है? तो कहते हैं कि इस भक्तमार्ग को कोई गाए, इसका श्रवण करे, इसका मनन करे, चिंतन करे, तो उसको लाभ तो होगा ही। अगर किसी को फुर्सत ना हो इसको गाने का, सुनने का, कहने का, कुछ भी करने का, इसका पूजन करने का बिल्कुल समय ना हो, तो प्रियादास जी कहते हैं, वैष्णवदास जी, जो लिखा राखे मुरमाही, जो लिखा राखे वैष्णवदास जी कहते हैं उसको लिखा करके, लिख करके और उसको रख ले, और हृदय पर धारण कर ले, उस पर घटना सुना रहे हैं। तो किसी ने किया ऐसा, क्या उसका कल्याण हुआ? तो वैष्णवदास जी कहते हैं, प्रियादास हाँ, एक इतिहास है। बोले क्या? बोले प्रियादास जी जब कथा कह रहे थे होटल में 84 कोष की परिक्रमा में भक्तमार्ग की रचना के बाद, तो कथा कह रहे थे तो एक वैश्य जो निरंतर व्यापार में लीन रहते थे, उनको एक मिनट भी फुर्सत नहीं कि भगवान को भजे। तो उनने जब कथा सुनी, प्रियादास जी की जा रहे थे व्यापार करते हुए सामान लेकर के दूसरी जगह, तो देखिए कथा हो रही तो बैठ रहे हो। यही प्रसंग चल रहा था प्रियादास जी, जो लिखाए राखे माही, तो अंत समय हरि प्राप्ति करा। तो वैश्य जो है बोले थोड़ा सुन ले, सुन करके
जब कथा विश्राम हुई तब प्रियादास जी के पास पहुंचे और प्रणाम किए। बोले महाराज महाराज क्या है? बोले एक बात कहना चाहता हूँ आपको। कहो। बोले आप जो भी कह रहे थे कि जो लिखाए आके गुरबानी कैसा भी पापी हो वो लिखा करके रख ले, उसको भी भगवान को ना। तो आप हमको दे दीजिए ये पोथी भक्तमाल जी। तो प्रियादास जी ने कहा कि अच्छा ये पोथी तुम लोगे? तो बोले कि हाँ। तो उनने कहा कि पढ़ने सुनने कहने का अभ्यास है कुछ? बोले महाराज हमको कोई अभ्यास नहीं है, कुछ भी नहीं पता है। मैं तो सुना तो हमने सोचा बड़ा अच्छा है, जीवन भर तो काम धंधा में बीतता है, कहाँ पढ़ने सुनने का अवसर मिलता है। चलो ये बढ़िया है, लिखा के रख ले। तो प्रियादास जी ने कहा कि ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, भाव आया है। तो आज जैसा प्रेस नहीं था उस समय, इधर से छपा करके तुरंत तो गीता प्रेस ने ऐसा उपकार किया है, आहा, उसका ऋण कोई चुका नहीं सकता। सनातन धर्म सदा ऋणी रहेगा गीता प्रेस। इतने सस्ते दाम पर और इतने सुंदर सुंदर बड़े बड़े ग्रंथ को उन्होंने सुलभ कराया। इसका उपकार पूज्य श्री वैश्य कुलभूषण परम भागवत परोपकार और प्रेम की अप्रतिम प्रतिमा पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार और आदर्श संध्यहस्त संघ श्री शेष जयदयाल जी गोविंदा, ये दोनों महापुरुष ने मिलकर ऐसा कार्य किया जो सृष्टि जब तक रहेगी तब तक याद रहेगी। और बेचने की भावना से नहीं, बेचने की भावना केवल कागज का मूल्य लेते हैं और उन्हें छपा करके भविष्य पुराण गीता प्रेस हम छापना बंद कर दिया। तो हम अभी खरीदने के लिए गए, काशी से प्रकाशित है नागरिक प्रचारणी सभा, तो उससे कुछ खरीदने के लिए गए तो 25,000 रुपये बताया पूरा बृहद 2 खंडों में कितना 25,000 रुपये बताया। हमारा तो दिमाग घूम गया, उस समय हमारे आंख में आंसू आ गया। अब गीता प्रेस जो प्रकाशित हुआ है मात्र 320 रुपये। उस समय हमारे आंख में आंसू आ गए। देखो भाई जी ने कितना बड़ा उपकार किया, केवल धर्म प्रचार के लिए उन्होंने ऐसा। ऐसे ही नहीं लिखे महाराज जी भाई जी की श्रद्धांजलि में एक पंक्ति लिखी, भाई जी प्यारे भाई भगवान जिसको प्यारा कह दे वो संसार का रत्न होता है। संत सबको प्यारा जल्दी नहीं कहेंगे। हमारे सारे संत समाज ने भाई जी को अपना माना और ऐसा उन्होंने काट दिया अविस्मरणीय। अब उधर चल जाएंगे तो उधर चले जाएंगे, फिर ये रह जाएगा, क्योंकि भाई जी का जीवन चरित्र ऐसा अद्भुत है, अनुपम है।
कि जहां पकड़े तो उधर ही चले जाएंगे, फिर वैष्णव रह जाएंगे। तो बोले श्री गोदार जी महाराज अनुपम उपकार किए संसार में, कोई उसका ऋण चुका नहीं सकता। गोविंदका जी महाराज ठाकुर जी जब प्रकट हुए उनके सामने लक्ष्मी नारायण भगवान, तो उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए? तो बोले क्या चाहिए? आपको बुलाया किसने? आप मेरे पास आए क्या? मैंने तो आपको बुलाया। तो बोले आपकी निष्कामता, निष्काम कर्मयोग के फलस्वरूप में प्रकट हुआ। तुम्हारी निष्कामता इतनी उच्च कोटि का है कि मुझसे रहा नहीं गया, मैं आ गया तुम्हारे पास। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा जब होगा, आप जब आए हैं कुछ देना चाहते हैं तो आपकी अवज्ञा न हो, मुझको यही दीजिए। क्या? बोले संसार में जितने दुखी प्राणी हैं सब सुखी हो जाए और सब धर्म में लग जाए। ठाकुर जी कहां से? ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि सृष्टि का नियम है सब सुखी हो जाएगा, सब धर्म के पथ पर चलेगा। ये नरक क्यों बनाया गया है? नरक का सब जमदूत फ्री में तनख्वाह लेगा, पड़ा रहेगा। स्वर्ग नरक बनाए संतुलन बनाने के लिए द्वंद्वात्मिका सृष्टि है। केवल मीठा ही मीठा हो तो नमकीन और खट्टा का क्या केवल खट्टा ही खट्टा हो, नमकीन ही नमकीन हो तो मीठा भी कोई पता नहीं। इसलिए खट्टा मीठा दोनों, इसलिए पाप पुण्य दोनों। तो बोले ठीक है जाइए, आप ये नहीं दिए तो मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगता हूँ, आप हमको क्षमा करें। भगवान बोले मेरा दर्शन अमोघ है और आपने ऐसा मांगा है कि बड़ा धूमधाम करेंगे। बोले ठीक है जाइए, आपको बेटा जो आपका स्मरण करेगा, जो आपका स्पर्श करेगा, जो आपकी वाणी सुनेगा, आपके द्वारा लिखे हुए लेख को पढ़ेगा, आपके द्वारा लिखे हुए जो ग्रंथ होंगे उसको जो पढ़ेगा उसको मैं अपना धाम दे दूंगा, वो सुखी हो जाएगा, वो धर्म के पथ पर चलेगा। भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया और ठाकुर जी अंतर्यामी गोविंदका जी तुरंत खूब लिखने लगे और पूरा धर्म प्रचार के लिए घूमने लगे। वे सब हमको सुने, सब हमको गाए, जितना जाएंगे घूमेंगे उतना जल्दी प्रचार। तो ठाकुर जी ने ऐसी लीला कर दी उनको। अब उनकी लीला धारी की लीला है, कलयुग भी मिला हुआ रहता है ठाकुर जी से। तो फिर जो है वो कुछ घटना घटी गोविंदका जी के जीवन में और उनके ऋषिकेश की चुपचाप इसके और फिर वहीं पर लोग सत्संग करने आते हैं। और 2 महीने तो सत्संग होता है, सालों भर सत्संग कराते हैं ऋषिकेश में। अभी सत्संग सब चल रहा है, सारे वैश्य समाज भारतवर्ष के प्राय वहाँ पहुँचते हैं। जेठ और आषाढ़ 2 इस बात 3 महीने का सत्संग है, तो वहाँ होता है, आज भी चल रहा है। तो उनकी वाणी जो सुनेगा, उनका लेख जो पढ़ेगा, गीता प्रेस से निकलता है, सब धर्म के पथ पर चलेगा और उसका कल्याण ठाकुर जी निश्चित करेंगे। ऐसा करना है। तो ऐसे परोपकारी महापुरुष आए। ये किस बात पर चल पड़ी थी? हाँ, जो लिखाए राखे उन्मानी। तो लिखवा दो, पहले जैसा प्रेस नहीं था। तो प्रियादास जी उनके भाव पर बड़ी रीच है। बेचारा वैश्य है, दिन रात काम में रहता है, हमको ऐसा काम करना पड़े तब पता चलेगा कितना स्मरण करने को मिलेगा। हम तो महात्मा है, भगवान का स्मरण करने का अवसर मिलता है, लेकिन दिन रात काम में लगा हो, वो थोड़ी देर भगवान का स्मरण करते, उसका बड़ा महत्व है, बड़ी महिमा है उसे। हमारे ये कहते थे श्री पंडित गिरिराज जी वाले बाबा, पंडित श्री दयाल प्रसाद जी,
बोले महात्मा बन के भजन करोगे तो भजन 4 आना बचेगा, 1 रुपया में 4 आना। और गृहस्थ में रहकर भजन करोगे तो 12 आना रहेगा, 12 आना रहेगा, 4 आना इधर उधर हो सकता। तो बोले कैसे, क्यों? बोले अब महात्मा बन गए तो किसी ने वस्त्र दिया तो वस्त्र पहन रहे, तो ग्रंथ में लिखा है जिसने आपको वस्त्र पहनने के लिए दिया है तो आपके भजन में से 6ठा अंश चला जाएगा। 6 आना तो चला गया, 16 आना में 6 आना चला गया। और हम तो कमाई करते नहीं, भोजन किसी और कोई अन्न देता है वो भोजन करते हैं, तो भोजन जो देता है तो 8 आना उसका चला जाता है। भोजन, वस्त्र और आवास 3 की प्रमुखता है। और मान लो वृक्ष के नीचे नीचे जो घूम रहे हैं, गंगा के तट पर तीर्थों की यात्रा कर रहे हैं, उनकी तो बात अलग है। लेकिन जो आश्रम बना लिए हैं, मठ मंदिर बना लिए हैं और फिर उसमें रह रहे हैं, तो बोले कि 4 आना उसका जाएगा। कितना हो गया? 6 4 10 और 8, 6 4 10 और 8 18 में को पूरा खत्म हो गया। 16 आना भजन चला गया चौपट। तो महात्मा बोले में क्या वजह? और गृहस्थ बोले कि और उसमें भी और ऋण चढ़ेगा क्या? खूब पंखा चला के, किसी ने पंखा लगाया है तो पंखा का हवा ले रहे हैं, किसी ने एसी लगाया तो एसी का हवा ले रहे हैं। तो बोले जो जमा है आपका बैलेंस उसमें से निकल के उसको जा रहा, सप्लाई हो रहा। जैसे पहले के महात्मा लोग जैसे तैसे वृक्ष के नीचे झोपड़ी में गंगा किनारे रह करके गुजारा कर रहे थे, उनको बहुत जल्दी भगवान की प्राप्ति। तो गृहस्थ को तो लाभ है, साधु का पूरा गया, सब पल्ला झड़ जाता है, कुछ नहीं रहा। और गृहस्थ का बोले गृहस्थ अपनी कमाई है, अपना परिश्रम से धन अर्जित करके बिल्डिंग बनाए हैं, भवन बनाए हैं, उसमें रह रहे हैं, सब कुछ अपना कमाई का है। तो जो भजन करेंगे न उनको भोजन में बटेगा, न वस्त्र में बटेगा, न आवास में बटेगा, न पंखा कूलर में बटेगा, क्योंकि अपनी कमाई है। पूरा का पूरा भजन झोली में रह जाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी और बल्लभाचार्य महाप्रभु दोनों मिले, पूछा उनसे गृहस्थ का कल्याण कैसे होगा? तो महाप्रभु जी ने कहा कोई बदमाश बैल इस तरह से सिर हिला रहा, निरंतर सिर हिला रहा, और उसके सींग के अग्रभाग पर एक सरसों का दाना रखा है, कितना देर टिकेगा? एक निमिषार्ध में नहीं टिकेगा, 1 सेकंड में नहीं टिकेगा, तुरंत गिर जाएगा। बोले उतनी देर भी गृहस्थ अपना व्यस्त समय निकाल के अगर भगवान का स्मरण कर लिया, उतनी देर भी, तो बोले उसका कल्याण हो जाएगा। सोच लो, उतनी देर तो निकलेगा ही। जगते वक्त एक बार श्री सीताराम, श्री राम जय जय राम, और सोते वक्त एक बार। तो बोले महाप्रभु जी की वाणी है, मैं ऐसे नहीं कह रहा, महाप्रभु जी ने कहा है ना, और भगवान व्यास ने कहा है, तो उसका कल्याण हो जाएगा। और बल्लभाचार्य जी से पूछा गया, तो बल्लभाचार्य जी बोले कोई महात्मा माता पिता पत्नी पुत्र घर द्वार सब छोड़ करके और भगवान के भजन के लिए विरक्त होकर किसी पुण्य क्षेत्र में चला गया भजन करना, अगर वो उतनी ही देर भगवान से अलग हो जाता है, उतनी देर अगर भगवान से अलग हो जाता है तो उसका पतन हो जाता है। सारी जिम्मेदारी को छोड़कर जो महात्मा हो उसको निरंतर भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, कभी नाम में, कभी रूप में, कभी लीला में, कभी भाव में।
हमारे महापुरुष लोग बक्सर वाले महाराज जी सभी पराय सब संत सुबह मंत्र किए, ध्यान किए, उसके बाद फिर भगवान की पूजा किए, पूजा करने के बाद फिर थोड़ा अध्ययन में लग गए, अध्ययन के बाद फिर भगवान को राजभोग लगाए, उसमें स्मरण हो रहा है, भगवान का प्रसाद पाए और सिरहाने में ठाकुर जी बैठे हैं, उनकी गोद में से रख दिए तो भी स्मरण में आए। थोड़ी देर बाद करवट बदल के उठा, फिर शाम को संध्या करना है, शाम काल पाठ करना है, उसके बाद फिर रात्रि को भगवान को आरती पूजन स्तुति ये सब दीपदान करके फिर भोग लगाना है, फिर भगवान को प्रणाम करके इस तरह से 24 घंटे लगे। तो उनका कल्याण हो जाए। अगर कहीं प्रपंच करने लग गए चक्कर में 99 का चक्कर कर दिए तो स्वयं भी भक्तों में पड़ेंगे। स्वयं भी भक्तों में पड़ेंगे। माइक भी बता दिया, देखो जैसे मैं चला जाता वैसे ही यहाँ तो बिजली जाती नहीं है, वहाँ लगता है बिजली जाती नहीं। कहाँ पे? कमरे में नहीं, जनरेटर आएगा ना। वो एक ही है दोनों सब ऐसे बहुत कम जलती है लाइट। श्री राम जय जय राम।